लोकसभा चुनाव में जेडीयू करेगी सीटों की अदला बदली, नए चेहरों पर दांव खेल सकती है नीतीश की पार्टी। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर एनडीए के बीच सीटों का बंटवारा अंतिम चरण में है। इसकी घोषणा जल्द ही होनी है। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू अपनी सीटों को लेकर कई दिनों से मंथन कर रही है। जानकारी के अनुसार लोकसभा चुनाव में जेडीयू कुछ सीटों पर अदला बदली करने वाली है। वहीं कुछ नए चेहरे भी सामने आ सकते हैं। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू बिहार की 17 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिनमें 16 पर उसे जीत मिली थी। पिछली बार भी वह एनडीए के तहत लोकसभा का चुनाव लड़ी, तब घटक दलों में बीजेपी, जेडीयू और लोजपा ही थी। इस बार एनडीए में भागीदार की संख्या पिछले बार की तुलना में अधिक है। हालांकि इस पर अंतिम फैसला होना अभी बाकी है कि दो बड़े साझेदार जेडीयू, बीजेपी के अलावा अन्य दलों के हिस्से कितनी सीटें जाएंगी। मगर पार्टी सूत्रों के मुताबिक इस बार जेडीयू अपनी 2-3 सीटिंग छोड़कर उसके बदले कोई दूसरी सीट भी ले सकती है। इसकी मजबूती से चर्चा है कि काराकाट और गया सीट जेडीयू छोड़ सकती है। जेडीयू जो सीट छोड़ेगी उस पर एनडीए के सहयोगी दल के उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे। गया सीट पूर्व सीएम जीतन राम मांझी, जबकि काराकाट उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के खाते में जा सकती है। वहीं दूसरी ओर माना जा रहा है कि जेडीयू शिवहर सीट बीजेपी से ले सकती है। अगर शिवहर पर बात नहीं बनती है तो पूर्वी चंपारण सीट भी जेडीयू के पास आने की चर्चा है। शिवहर से एक पूर्व सांसद को जेडीयू मैदान में उतार सकता है। इसी प्रकार सीतामढ़ी सीट पर जेडीयू उम्मीदवार बदल सकता है। सीतामढ़ी से सुनील कुमार पिंटू पार्टी के सांसद हैं। इससे पहले वे बीजेपी में थे और पूर्व मंत्री भी रहे हैं। सीतामढ़ी में जेडीयू से चुनाव लड़ने की घोषणा विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर पहले ही कर चुके हैं। वहीं गया के बदले दक्षिण बिहार की कोई एक सीट बीजेपी से जेडीयू को मिल सकती है। ये सीट औरंगाबाद भी हो सकती है। नीतीश की पार्टी कुल कितनी सीटों पर लड़ेगी, इसको लेकर पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सह राजनीतिकार सलाहकार केसी त्यागी ने साफ किया कि हमारी और बीजेपी की जीती हुई सीटें दोनों की अमानत है। सीट बंटवारे में सभी इसका ख्याल रखेंगे।